नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डमरू क्लासेस में। जैसे कि मैं आपको रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए टॉप 1000 प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये इस श्रृंखला का सेकंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में। 1977 में यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था। एग्जाम में यूएनओ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए उन्हें भी अपन कर लेते हैं। 1977 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 32वें अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था। उस समय भारत में किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार में क्या थे? विदेश मंत्री थे। और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले भारतीय थे। अब जान लेते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएनओ में कुल सदस्य संख्या पूछे तो 15 है, जिसमें से स्थायी सदस्य कितने? 5 और अस्थायी सदस्य 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। यदि पूछे कि धन विधेयक को हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और वित्त विधेयक पूछ ले तो वित्त विधेयक को हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो केवल 14 दिनों तक ही राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास विचार के लिए रख सकती है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में वर्णित किया गया है। और यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति यदि पूछ ले अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो वो थी एलिजा इम्पे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी संविधान का अनुच्छेद 343 में बताया गया है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें बताई गई है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा क्या है? हमारी निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। नेक्स्ट, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमशः 25 और 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी कंप्लीट होना चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो भारत और प्रथम लिखित संविधान अमेरिका। नेक्स्ट, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 को।
भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान का सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो 5वां भाग जो है हमारे संविधान का वो सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।